हे गाइस, अब हम दृष्टिगत रोग में नेक्स्ट डिसीज पे आते हैं। नकुलांत। नकुल मतलब होता है नेवला। नकुल की कहानी सुनी होगी ना। नकुल की संस्कृत में पढ़ते थे अपन। तो नकुल सिंह कारक कथा थी शायद, पता नहीं, मैं भूल गई। चलो अब पढ़ते हैं। इसमें नकुलांत मतलब होता है, नकुल मतलब नेवला। नेवला तो तीनों दोषों से युक्त जिस व्यक्ति का दृष्टिमंडल नेवले की तरह चमकता हो तथा दिन में नाना वर्ण के द्रव्यों को देखता हो, उस व्याधि को नकुलांध की संज्ञा दी गई है। यह त्रिदोषज और असाध्य व्याधि है। तो तीनों दोष युक्त हो गए, वात पित्त कफ, और दृष्टिमंडल को कैसे बना दिया, नेवले की तरह चमक रहा हो। नेवले की तरह चमक रहा है दिन में, बहुत चमकीला। उसकी आँख कैसी होती है, नेवले की आँख कभी आपने देखी हो तो रेड रेड कलर की होती है, रेडिश। और उसमें ऐसा लगता है कि रेड में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके, जो ब्राउनिश रेडिश कलर आता है ना, ईंट जैसा कलर, वैसा। तथा दिन में वह नाना वर्ण के द्रव्यों को देखता है, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को देखता है। तो ये क्या है, त्रिदोषद व्याधि है और असाध्य रोग है। अब ये अपने अष्टांग हृदय कहती हैं 12वें चैप्टर में कि दृष्टि में संचित दोषों के कारण जिसमें दृष्टि नेवले की भांति चमकती है, इसे नकुलांध रोग कहते हैं। तथा रोगी दिन में चित्र विचित्र रूप देखता है, रात्रि में नहीं देख सकता बेचारा। अब त्रिदोषद नकुलांध में तिमिर में कहीं चिकित्सा करें। तो जो त्रिदोषद यदि वात पित्त कफ तीनों के कारण हो रही है, तो तिमिर में जो भी चिकित्सा बोली गई है वो करने को बोला गया है। आधुनिक मतानुसार नकलांध को नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। सुश्रुत के मतानुसार नक्तांधता 4 प्रकार की होती है। इसमें आता है श्लेष्मा दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्वजाड़ और नकुलांधता। सुश्रुत के अनुसार नक्तांधता 4 प्रकार की होती है, श्लेष्मा विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्वजाड़ और नकुलांध। अब सुश्रुत का एक अलग ही चल रहा था, उन्होंने बता दिया कि नक्तांधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस के 4 प्रकार हैं। तो श्लेष्मा विदग्ध दृष्टि, श्लेष्मा मतलब कफ के द्वारा विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, धूम मतलब जो धुएं के कारण हो गई थी, ह्रस्वजाड़, ह्रस्व मतलब छोटा, और जाड़ मतलब कठिनाई से देख पाना, ठीक है। और नकुलांधता जो ये नकुल जैसी आँखें हो जाती हैं, जिसमें नक्तांधता में प्रयुक्त विशिष्ट योग हो जाएंगे। तो क्या करना है, गोधा की यकृत को बीच में चीर कर, गोधा जो रहती है ना, गोधा, वो उसको गया गोवा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मॉनिटर लिजार्ड, उसको बीच में चीर कर, यकृत को बीच में चीर कर पिपली से भरकर मिट्टी से लेप कर मंदाग्नि में पकाएं। पश्चात इस यकृत का सेवन करें और इस पिपली का चूर्णांजन रूप में प्रयोग करने से निश्चित ही नक्तांधता नष्ट हो जाएगी। ये तो अब अपन करने से नहीं रहे, अब ये कर सकते हैं कि पिपली का चूर्ण करा और लगाया। अब देखो सेकंड ये है, बकरी की यकृत को बीच में से चीर कर पिपली से भरें। सबकी यकृत को बीच में से चीर कर पिपली से भर रहे हैं, यहाँ गोधा की, यहाँ बकरी की। तत्पश्चात अग्नि में पाक करें, ऑब्वियसली यकृत का सेवन करें तथा पिपली का अंजन के रूप में प्रयोग करने से नक्तांधता दूर हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं, गोधा बकरी के प्लीहा यकृत को घेरत से तेल से युक्त कर लोहे की शराखा में प्रयोग कर अग्नि से सेक करें, भक्षण करें। सरसों के तेल में पीसकर अंजन लगाना चाहिए। यह योग नक्तांधता नाशक है। तो गोधा, मॉनिटर लिजार्ड, बकरी का प्लीहा ले लो या यकृत ले लो, उनको घी और तेल से मैं फ्राई कर दो, लोहे की शराखा रहती है ना, उसमें घुसा के अग्नि में सेक करो और फिर उन्हें खा लो, और इन्हें सरसों के तेल में मिलाकर पीसकर अंजन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनमें कुछ न कुछ ऐसी प्रोटीन या ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ रहती होगी, विटामिन इसकी यकृत और प्लीहा में, जो आँखों के लिए बहुत हितकारी होगी। तो पता नहीं आचार्यों ने ऐसा कैसा बोला, कुछ तो कारण इसके ऊपर होगा। और इन्हें सरसों के पीस पे अंजन लगाना चाहिए, और इन्हीं को सरसों के तेल में पीस के इसी का अंजन बना लिया और लगाना चाहिए।